हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास गणित कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो इससे पहले हमने कार्यपत्र 22 से 27 तक के सॉल्यूशन देखे थे। अब हम कंटिन्यू देखेंगे आगे बढ़ते हुए कार्यपत्रक 28 से। सबसे पहले कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, बताइए हर समूह में कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटली 5 तितलियों के समूह हैं, 2 समूह हैं तो 10 तितलियां हैं, 2 समूह में बैठी हैं, अर्थात प्रत्येक समूह में 5 तितलियां हैं। यहाँ कितने कीड़े हैं, पत्तियों पे 3-3 के कीड़ों के समूह हैं। टोटल 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 पत्तियों के समूह है ना। तो यहाँ पर 4 समूह में बटे हैं 12 कीड़े और प्रत्येक समूह में 3 कीड़े हैं। यहाँ पर गन्ने देखिए, यहाँ पर गन्ने के 3 समूह बटे हुए हैं, जिसमें 10-10 गन्ने हैं। तो 10 गन्ने यहाँ पर 3 समूह में है, तो यानी टोटल गन्ने हो जाएंगे 30, प्रत्येक समूह में 10 गन्ने हैं। 18 तारे हैं, 2 समूह में बांटिए तो यहाँ हो जाएगा 18/2, 9 तारे हो जाएंगे एक समूह में। 15 मोती हैं, 3 समूह में बांटिए तो यहाँ पर हो जाएगा 15/3, 5-5 के समूह बढ़ जाएंगे, 5-5 मोती 3 समूह में बढ़ जाएंगे। 14 केले हैं, 2 बंदरों में बांटिए तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक बंदर को मिलेंगे 14/2, 7 केले। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 28। अब देखेंगे कार्यपत्रक 29, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, आरती ने 12 गेंदों को 4 बच्चों में बराबर बराबर इस तरह बांटा और प्रत्येक बच्चे को 3 गेंद मिली। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक बच्चों को 3-3 गेंदें मिली हैं। 12 जो टोटल गेंदें थी 4 बच्चों में बांटा, तो ठीक है 12/4 हो जाएगा, 3-3 गेंदें हो जाएंगी। आप भी बांट कर देखिए 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बराबर। तो यहाँ पर 2 बच्चों को अगर बांटेंगे 6 रोटी तो 3-3 रोटियां मिलेंगी दोनों बच्चों को, तो 3 रोटी मिलेंगी प्रत्येक बच्चे को। चित्र बनाकर 6 पूड़ियों को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए तो 6 पूड़ी में 3 बच्चों में बटेंगी 6/3, 2-2 पूड़ियाँ मिलेंगी प्रत्येक बच्चे को। तो इस तरह से आपको चित्र बना करके इसे बना देना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 29। अब देखेंगे कार्यपत्रक 30, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है 20 संतरों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी तो 20/5, 4 संतरे मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को। यदि एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आते हैं तो 24 गुलाब जामुन रखने के लिए चाहिए हमें 4 डिब्बे, जिसमें 6 गुलाब जामुन आ जाएंगे, 4×6 24। ठीक है, यदि एक ट्रे में 6 अंडे रखे जा सकते हैं तो बताइए 18 अंडे रखने के लिए कितने ट्रे चाहिए। यदि एक ट्रे में आते हैं 6 अंडे तो 18 अंडे आएंगे 3, 18/6 हो जाएगा, तो 3 ट्रे चाहिए हमें। 12 रोटियों को 4 लोगों में बांटेंगे तो 12/4, 3-3 प्रत्येक को रोटी मिलेगी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 30। अब देखेंगे आकलन थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्र 2 बक्सों के 5 समूह को दर्शाता है। तो 5 समूह को दर्शाता है 2 बक्सों के। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, समूह में गिनकर सही पर निशान लगाएं। यहाँ पर देखिए 4 समूह हैं, समूह में गिनकर सही पर चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर 4 समूह हैं। ठीक है, अगर गिनती करते तो यहाँ पर होता था 4×4 16, 25, 15, 3 बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 के 3 समूह, तो 5 दिया 15 टोटल यहाँ पर पेंसिल है। 12 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटेंगे तो 12/3, 4 रोटी मिलेंगी 3 बच्चों में 12 रोटी। एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 64, 16×4 64। एक फूल की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल होते हैं। कुल कितने फूल हो जाएंगे 14 पौधे हैं तो 14×5 70 फूल। निम्नलिखित में से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। 6 + 6 + 6 + 6, 6×5 30 है ना, 6 है और 5 बार है तो 6×5 हो जाएगा 30। 2 + 2 + 2 + 2, 2×4 8। हार में मोतियों के 5 समूह हैं, देखिए है ना, प्रत्येक में 3-3 मोती हैं। कुल मिलाकर टोटल मोती हो जाएंगे 5 या 15 मोती। हल कीजिए। 5 के 2 समूह हैं बॉलों के, 5 × 2 10 हो जाएंगी बॉल। यहाँ पर
3 समूह हैं 4 फूलों के, तो टोटली फूल हो जाएंगे 4 गुना 3 12। इसी तरह से यहाँ पर फ्लैग हैं 6 के समूह हैं फ्लैगों के, और 4 बार है तो 6 चौके 24 टोटल फ्लैग हो जाएंगे। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 3 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 31 का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए जानकारी दे रखी है। आधा, एक चौकोर कागज को 2 बराबर भागों में बांटिए, एक हिस्से में रंग भरिए, बताओ कागज में कितने हिस्से बचेंगे। एक कागज में कुल कितने हिस्से? 2। आधे को संख्या में लिखने का तरीका 1/2, इसे पढ़ने का तरीका 1/2 है, इसका मतलब 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग। जब भी कोई आकृति 2 बराबर हिस्सों में बटी हो तब उसका हर हिस्सा आधे के बराबर होता है और आधा मिलकर एक पूरा हो जाता है। नीचे दिए गए चित्रों की आधे भाग में रंग भरना है आपको। जैसे यहाँ पर सर्कल में आधे भाग पर रंग भरा हुआ, इसी तरह से हम रेक्टेंगल में आधा रंग भर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सर्कल में उल्टा त्रिभुज दे रखा है, इसमें एक तरफ कर देंगे, झोंपड़ी में एक तरफ कर देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको एक तरफ यहाँ पर कलर भर देना है। तो ये डन होता है कार्यपत्र 31। अब देखेंगे कार्यपत्र 32, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे कुछ आकृति दी गई है, आकृतियों को लाइन खींचकर 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए आधा हिस्सा जहाँ पर आपको दिख रहा है ना उस पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नहीं करेक्ट किए गए हैं इनमें आधा हिस्सा बटा हुआ नहीं है। बॉक्स में दिए गोलों को गिनकर उनमें से आधों को घेरे में बंद कीजिए, फिर उनके सामने लिखे सवालों को हल करना है। तो 4 गोले हैं तो आधे को बांट देंगे 2 में, तो सर्कल कर देंगे 4 के आधे 2, इसी तरह से 10 के आधे 5, इसी तरह से 18 के आधे 9, इसी तरह से 12 के आधे 6 हो जाएंगे। निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचकर आधा कीजिए। आधे हिस्से में 1/2 रंग भरिए। आपको रंग भरना है 1/2 लिखकर रंग भरना है। तो देखिए इस तरह से आपको रंग भर देना है 1/2 लिख करके। तो ये डन होता है कार्यपत्र 32। अब देखेंगे कार्यपत्र 33, जिसमें है 1/4। अभी तक तो हमने आधा पढ़ा था, अब देखेंगे 1/4 भाग क्या होता है। एक आयताकार कागज लीजिए, उसे मोड़कर 4 बराबर भागों में बांटिए, उनमें से अलग अलग रंग भरिए। आयताकार कागज में कुल कितने हिस्से हो जाएंगे? 4 हिस्से। प्रत्येक हिस्से में 1/4 लिख दीजिए, यानी 1/4 यानी 1/4। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से एक भाग। नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरे। तो देखिए 4 भागों में से आपको एक भाग में रंग भरना है, अर्थात आपने 1/4 भाग में रंग भरना है। तो देखिए इस तरह से आपको रंग भर देना है। चित्रों के जिस समूह में 1/4 रंग भरा हुआ है उस पर सही का निशान लगाना है, और जिस पर नहीं है वो आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए 4 आकृतियाँ ऐसी हैं जिसमें 1/4 भाग में करेक्ट रंग नहीं भरा हुआ है, यानी बटा नहीं हुआ है 1/4 भाग। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्रों में 1/4 हिस्से में रंग भरना है आपको। सिंपल 1/4 रंग में आप रंग भर दीजिए, 1/4 हिस्से में रंग भर दीजिए। 1/4 भाग को छायांकित कीजिए, तो इस तरह से आपको छायांकित कर देना है 1/4 भाग को। तो ये डन होता है कार्यपत्र 33। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्र 33, 32, आकलन कार्यपत्र 31, आकलन 3, कार्यपत्र 30, कार्यपत्र 29 और 28 के सॉल्यूशन। इसके आगे के कार्यपत्र के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।